तार जावेद साहब, जी तार जावेद साहब, ये ज़ाहिर है कि बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है कि जहाँ पर हमें बरतानिया, चीन, तुर्की, कतर सब अप्रिशिएट कर रहे हैं, कॉल्स कर करके मुबारकबादें दी जा रही हैं, तो हमें ज़ाहिर है कि अब इससे फ़ायदा भी तो उठाना है। एक तो ज़ाहिर है कि जीआर बलोच साहब ने कहा कि स्ट्रेटेजिकली, जियो पॉलिटिकली ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, थोड़ी सी सिक्योरिटी के हवाले से भी हमें ज़मानतें मिलेंगी। अब ज़ाहिर है कि ईरान से एक हिस्ट्री तो रही है हमारी, बट आपको क्या लगता है कि व्हाट शुड पाकिस्तान बी लुकिंग फॉर एंड वर्किंग ऑन? वेल देखें, जैसे अभी एम्बेसडर कह रहे थे ना, दिस इज ऑलरेडी डिस्कशंस इन जो पाकिस्तान के और ईरान के दरमियान तो ऑलरेडी डिस्कशंस हो रही हैं। आपने सऊदी अरब से ऑलरेडी एक कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं जो इसी के अंदर हुआ है आपका, तो दैट्स अ नेट गेन यू हैव ऑलरेडी। उसके बाद कतर से आपकी नेगोशिएशंस चल रही हैं सिक्योरिटी के हवाले से। अच्छा, अब जो ईरान से आपका मामला होगा, ईरान को तो बहुत सारी चीजें चाहिए होगी ना। आप अपने जेएस थंडर उनको भेज सकते हैं, उनके पास तो प्रैक्टिकली एयरफोर्स है ही नहीं इस वक्त। तो मिसाइल्स के अलावा उनके पास कोई ऐसा सच कोई नहीं मैकेनिज्म जो आप उनको बहुत सारी चीजों में जॉइंट वेंचर कर सकते हैं और उनसे आप तेल ले सकते हैं, गैस ले सकते हैं। बल्कि गैस की जो पाइपलाइन उन्होंने बिछाई है, आप अगर याद रखें तो दूसरी साइड के ऊपर ये अपने पाकिस्तान से $30 बिलियन का एक क्लेम भी रखते हैं अपना, हाँ तो जी। उसको आप वाइप ऑफ करा सकते हैं। बल्कि उसके बाद ईरान के साथ नेगोशिएट करके पाकिस्तान की साइड की पाइपलाइन भी ईरान से करवाई जा सकती है। जब उनके पास $300 बिलियन पहुंचेगा तो उन्होंने ऑब्वियसली कहीं तो इन्वेस्ट करना है ना, जो इसको बाद में वो गैस बेचेंगे तो उनको उसकी जो भी। तो इसके साथ साथ बहुत सारी और चीजें हैं जो ओआईसी को फर्दर स्ट्रेंथन करके, जिसके प्लेटफॉर्म के ऊपर आपके पास बैंक भी एक मौजूद है। तो ये चीजें पाकिस्तान लीड कर सकता है इसके अंदर। जो सिक्योरिटी के ऊपर तो डेफिनेटली पाकिस्तान लीड कर सकता है इन सब कंट्रीज को। तो ये एक मुस्लिम कंट्रीज का इस जंग के बाद जो सबसे बड़ी एक लोगों ने रियलाइज किया ना, रीजनल जो एक कोऑपरेटिव आपकी ऑर्गेनाइजेशन थी वो वापस एम्पावर होंगी, हर जगह पे होंगी। जैसे हमारा सार्क को बिल्कुल एक पार करके खड़ा कर दिया हुआ था, उसके ऊपर सिर्फ इंडिया की हरदर्मी की वजह से कोई आगे काम नहीं हुआ। इसी तरह ईरान और कुछ और कंट्रीज की वजह से ओआईसी भी इतनी इफेक्टिव नहीं होती थी। तो ये चीजें वापस इफेक्टिव और इसके अंदर एक रीजनल अपनी सिचुएशन को देखना पड़ेगा। और अमेरिका भी जब यूक्रेन के अंदर इतना खर्चा करने के बाद और यहाँ पे यानी जो उनकी नेगोशिएशंस के टेबल पे जब देखेंगे ना। अच्छा, आपने एक बात का जिक्र नहीं किया कि प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ इसके सिग्नेचर्स और जब ये वापस इन्होंने अमेरिका जाना तो उनके साथ क्या होगा। उन्होंने जो जितनी इनको दे दी है नेगोशिएशन के अंदर इस साइड को जो गेन दे दिया है, उसके ऊपर तो उनको अगले 4, 5, 6 महीने के लिए क्रिटिसाइज किया जाएगा जो अमेरिका के अंदर। अच्छा, जितना उनको क्रिटिसाइज किया जाएगा वो इतने ही इसके ऊपर फर्म भी होंगे, आप ये भी याद मैं क्विकली, आप मुझे एक छोटे से सवाल का जवाब दें, फिर मैं हमाद हसन साहब की तरफ भी जाती हूँ। बाय द वे, आज जब हम बात कर रहे हैं तो ईरान और अमेरिका की जो टीम्स हैं, दे आर बेसिकली देव रीच्ड बर्किन स्टॉक, तो वो पहुंच चुके हैं। इसका मतलब है कि तैयारियां जो हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। लेट्स होप फॉर गुड टुमारो। क्विकली तार जावेद साहब, वुड दैट चेंज अ लिटिल बिट ऑफ दोज माइंडसेट्स जो मिड टर्म के हवाले से सेट हुए थे? ट्रंप साहब को गेन मिलेगा? नहीं 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 नहीं, मैं तो बता रहा हूँ कि अगले 3 महीने तो इनको बड़ी खचाई होगी कि आपने देखें ये जो लेके अमेरिका जाएगा ना यहाँ से, ये तो उससे भी कम नेगोशिएट करके चीजें लेके जा रहे हैं जो बराक ओबामा ने की थी। आप उनको जब सैंक्शंस भी दे देंगे, उनको आप ट्रेड का भी उनके ऊपर सब हो जाए, उनके पैसे आप वापस कर देंगे। $2-3 बिलियन देने पे आप क्रिटिसाइज करते थे और $300 बिलियन जब देके जाएंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि इनको कोई को गेन होगा। हाँ, ये जरूर है कि स्टेबिलिटी इकोनॉमी के अंदर ऑयल की प्राइसेस की वजह से कुछ थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, लेकिन ये इलेक्शन नहीं जीत रहे अगला जो मिड टर्म का, तो वो तो इनको कोई यानी देयर इज नो मोर चेंज, बल्कि उल्टा जो दूसरी साइड है वो इसको फायदा उठाएगी और उनको क्रिटिसाइज करेगी।